जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों अर्थात पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आइए एक एक पद के द्वारा इस श्लोक का सार समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य, आचार्य पद का अर्थ है हे आचार्य। यहाँ पर यह पद देने के पीछे दुर्योधन का यह भाव मालूम हमें होता है कि मानो वह द्रोणाचार्य को यह कह रहा हो कि आप हम कौरव और पांडवों दोनों को अस्त्र शस्त्र की विद्या देने वाले हैं, हम दोनों के गुरु हैं। अतः आपके मन में किसी भी पक्ष के लिए, किसी भी सेना के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तव पद का अर्थ है आपके। धीमता अर्थात बुद्धिमान। शिष्येण यानी शिष्य। द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। साथियों, द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में किसी बात को लेकर वैर भाव था। अतः दुर्योधन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न इसलिए कहता है ताकि द्रोणाचार्य को वह यह याद दिला सके कि जिस राजा द्रुपद के साथ में आपका वैर भाव है, उसी राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न तथा आप ही का शिष्य धृष्टद्युम्न आज युद्ध में आपके विपक्ष में खड़ा है। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ क्योंकि दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह कहना चाहता है कि वह धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर ली। व्यूढ़ाम का अर्थ है व्यूहाकार खड़ी की हुई, यानी एकदम सर्वश्रेष्ठ ढंग से खड़ी की हुई। पांडु पुत्राणाम यानी पांडु के पुत्रों की। एताम यानी इस। महतिम यानी बड़ी भारी। चमूम का अर्थ है सेना को। पश्य अर्थात देखिए। दरअसल कौरवों और पांडवों की सेना में काफी फर्क था। कौरवों की जो सेना थी वह 11 अक्षौहिणी सेना थी तथा पांडवों की जो सेना थी वह केवल 7 अक्षौहिणी थी। लेकिन पांडवों की सेना इतने बेहतर ढंग से खड़ी थी कि दुर्योधन को वह कम सेना भी बहुत ज्यादा और बड़ी भारी प्रतीत हो रही थी। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। जय श्रीमन नारायण।